さらばだ。ワンフォーオール。तो दोस्तों फाइनली इस जर्नी का एंड हुआ और काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे माय हीरो एकेडमी का फाइनल सीज़न आए हुए, लेकिन मैंने अब जाके इसके फाइनल सीज़न को देखा है। सिर्फ 11 एपिसोड का था और आखिरी की फाइट ही बची हुई थी हमारे मेन हीरो डेकू की, और हाँ ऑल फॉर वन और ऑल माइट की भी, लेकिन मैं इसको फाइट कंसिडर ही नहीं करता हूँ। पता नहीं क्या था ये, तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो खैर उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और सच में बताऊँ ना, थोड़ा तो इमोशनल है ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से हम देना चाहेंगे माय हीरो एकेडमी को। थैंक यू फॉर ऑल द लविंग मेमोरीज। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना। यार दोस्तों सच में ये सफ़र, ये जो पूरी जर्नी रही है, अब आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। मैंने वैसे तो अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में ये बता दिया था। 5 ऐसे एनिमेज थे जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उनमें से एक MHA भी था, तो इसलिए मेरा इस एनिमे से कनेक्शन कुछ अलग है। हालांकि जितने भी बीच के सीज़न आए जहाँ पे बहुत ट्रोल हुआ, हेट हुआ इस एनिमे को, मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा सैड था। ये सब जो चल रहा था इस एनिमे में, मतलब क्रिएटर्स को समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या दिखाना है, किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है। उनको आज भी समझ में नहीं आया। ये आखिरी का भी जो सीज़न था इसमें भी मुझे यही लग रहा था कि इनको समझ में नहीं आया। अब आप सोचियो फाइनल सीज़न है और इससे पहले वाला सीज़न इतने लंबे टाइम तक डेक्यू बस टेडोरेकी को रोक के खड़ा हुआ है। 1 एपिसोड हो गया, 2 एपिसोड हो गया, 3 एपिसोड हो गए, साइड के कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स मरे हुए थे वो उठ के खड़े हो जा रहे हैं। मेन हीरो जो इसका प्रोटैगनिस्ट जिसको मैं मानता था ऑल माइट, वो मरने वाला है। और वो रोकना बहुत ज़रूरी था, मैं जानता हूँ और मानता भी मैं हूँ कि ये सही है, लेकिन एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन लीड, मुझे लगता है इस एनिमे की सबसे बड़ी गलती बोल लो या फिर डिसअपॉइंटमेंट बोल लो, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, कि इस एनिमे की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे थी वो यही थी कि इनकी स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट्स कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर कोई भी हो, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। वो पूरे सीजन में या 2-3 सीजन में एक बार कोई स्पॉटलाइट मोमेंट उसको देते हैं, बाकी वो आराम से अपनी धीरे धीरे ट्रेनिंग कर रहा है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही फाइनल सीजन में उस बंदे ने एंट्री मारी है, वो 45% पे, 60% पे, 70% पे फुल कॉलिंग यूज़ भी कर पा रहा है। फिर एकदम से आखिरी सीजन में आके 100% पे ही यूज़ कर दिया उसने अपना फुल कॉलिंग। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले के सीजन में हमको बहुत धीरे धीरे, मतलब उसने स्टार्टिंग में शायद 5% पे अनलॉक किया, फिर वो 10 पे गया, फिर 12 पे, फिर 15 पे, 18 पे, बीच बीच में 100% के मूवमेंट्स भी आते हैं। चिसाकी की फाइट ले लो आप, डेलावेयर डेट्रॉइट स्मैश वाला ही मूवमेंट ले लो आप, और भी काफ़ी मूवमेंट्स आते थे जहाँ पे वो 100% यूज़ करता था, लेकिन इसकी वजह से उसके हाथ ऑलमोस्ट जाते जाते रह गए। अभी भी मेरे को ये समझ में आता, आखिरी के इस सीज़न में भी इतना डैमेज खाने के बावजूद भी, इतनी वार्निंग्स देने के बाद, जो कि महिला जो है, इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, जो डॉक्टर मैडम है, इन्होंने इनको इतनी वार्निंग दी थी कि तुम्हारे इस हाथ में अगर तुम ये कॉक वगैरह का और ये फाइट वगैरह ज़्यादा करोगे तो मैं भी रिकवर नहीं कर पाऊँगी, वापस रिकवर नहीं होंगे, ये वापस उस स्टेट में नहीं जा सकते हैं कि तुम इसे यूज़ भी कर पाओ, इन हाथों को यूज़ भी कर पाओ। लेकिन रिवाइंड का यूज़ करके, एरिक की जो कॉर्क है उसको यूज़ करके भाई साहब वापस यूज़ करने लग जाते हैं। फिर बाद में आखिरी में जाते हैं, वहाँ पे इनके हाथ दोनों चले जाते हैं, फिर रिवाइंड होते हैं, फिर उस स्टेट में आ जाते हैं। आई डोंट नो, उसके बाद भी ये वापस हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक ठाक होकर वापस आ जाते हैं और इनके हाथ फिर से काम करने लगते हैं। खैर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं गिना सकता हूँ। इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ थिंग्स दैट आई कैन पॉइंट आउट फ्रॉम ऑल दी एपिसोड्स, फ्रॉम ऑल दी सीजन्स, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं करूँगा। मैंने एक पॉइंट पे ये अपना रूल बना दिया था और ये मैं अपने दिमाग में बैठा रखा था कि इस एनिमे में मेरे को लॉजिक और दिमाग दोनों का कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। ये वो टिपिकल एनिमे का कैरेक्टरिज्म फॉलो करता है, जहाँ पे एकदम से हाइप मूवमेंट आता है या एकदम से है ना कुछ स्पॉटलाइट मूवमेंट आता है, अचानक से निकल के आता है, जहाँ पे पूरा फैंडम या पूरा एनिमे का जो कम्युनिटी है वो एकदम से जाग जाती है, खड़ी हो जाती है और एकदम से ओ भाई क्या कर दिया उसने, ये ओ ये क्या कर दिया, ये वाला मूवमेंट हो जाता है। लाइक सोलो लेवलिंग,
वो एनिमे नहीं है। उस पूरी जो जितने भी एपिसोड्स बने हैं उसका एनिमे कहना तो मेरे हिसाब से वाजिब ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी दूर दूर तक से एनिमे कहना ही नहीं चाहिए हमको। वो बस एक एनिमे कैरेक्टर की कहानी है, कहानी भी नहीं बोलूँगा, जर्नी बोला ज़्यादा सही होगा कि वो ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर की जर्नी है। जर्नी भी नहीं, जर्नी भी सही से दिखाई नहीं था सीजन 1 में जितना हुआ ना, रातों रात की तो जर्नी भी नहीं बोल सकता मैं उसको। अब मैं इसका वर्ड ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसको क्या बोलूँ मैं। लेकिन हाँ, वो बस एक जो पूरा बनाया गया है वो एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर के बारे में बनाया गया है, लाइक वन पंच मैन, जहाँ पे ना कोई स्टोरी है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बट वहाँ पे जो है वो है सिर्फ एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर। जैसे कि साइतामा, वो इतना ओवर पावर्ड है, उसके लिए हमको स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर रोमांस जॉनरा इसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस हमको उस साइतामा को देखना है जो भी वो कर रहा है। सेम गोज हियर इन MHA। इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कोई स्टोरी चल रही है, कोई प्लॉट है, कोई स्क्रिप्ट है, या कोई हमको विलन है उसका ये दिखाना है वो दिखाना है। अब विलन को ये दिखाना है वो दिखाना है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा। आखिरी के सीज़न में जो ये लास्ट वाला सीज़न आया और इससे पहले वाले सीज़न में इनको पूरी स्टोरी कवर करनी हर किसी की। मेन कैरेक्टर की नहीं, हटाओ उसको हटाइए दो। मेन कैरेक्टर जो है डेक्यू इज़ुकी मिडोरिया, वो उसको कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, लास्ट के जो 2 सीज़न उससे इस बंदे का कुछ लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं बाकुको गाचान की, टोडोरोकी की बात। टोडोरोकी तो मैं बात करना चाहूँगा भाई, उसकी खानदान, भाई बहन, पापा, ताया, चाचा, मामी, मम्मी, मामा, मामी, जितने की सबकी स्टोरी दिखानी थी इनको सबकी दिखाई इन्होंने, सबकी दिखा दी इन्होंने, बहुत अच्छा। वो क्या नाम था, टोबी, उसके भाई का नाम है टोबी। हाँ टोबी था ना, मैं भूल गया, उसके भाई का नाम टोबी था। यस, वो विलन क्यों बना, वो बुराई के रास्ते पे क्यों गया, क्या हुआ, ये आप सिर्फ एक चीज़ में बता देते हैं कि एंडेवर ने उसके साथ बुरा किया था इसलिए वो विलन बन गया। लेकिन नहीं, हम उसका पूरा अपब्रिंगिंग दिखाएंगे, उस अपब्रिंग में माँ का क्या रोल था, भाई का क्या रोल था, बहन का क्या रोल था, टोडोरोकी का क्या रोल था, पूरा दिखाएंगे हम जी बिल्कुल। अरे आपका वो मेन विलन तो रह गया शिगाराकी, उसकी भी हम स्टोरी दिखाएंगे, वो विलन कैसे बना। अच्छा, विलन में हमने तुम्हें इतनी स्टोरी दिखाई थी, इतनी स्टोरी हम अगले सीजन के लिए रखेंगे, इतनी स्टोरी तुम्हें दिखा दी, अब इससे अगली वाली स्टोरी अगले सीजन के लिए रखेंगे। मतलब थोड़ी मोनोलॉग दिखाएंगे तुम्हें स्टोरी का, और वो अगले सीजन में हमारे नए सीजन बनते जाएंगे, और फाइनल सीजन में तुम्हें एक साथ पूरी स्टोरी दिखा देंगे पूरी। खैर, अब वही बात, सॉरी मैं फिर भटक गया था, वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस एनिमे को कोई भी एक्सप्लेनेशन ही या फिर सफाई देना नहीं चाहूँगा कि ये एनिमे क्यों ट्रोल हुआ, हेट का शिकार बन गया। हालांकि जब ये स्टार्ट हुआ था तब वन ऑफ दी बेस्ट एनिमेज ऑफ दैट ईयर इसे कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या फिर, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, लोग रिप्रेस हुए, फैंडम डिक्रीज हुआ, और आज ये हालत हुई कि लास्ट फाइनल सीजन का एंड हो चुका है। और लिटरली मैंने अपनी फीड में, यूट्यूब पे, इंस्टा पे कोई भी रील, एडिट या किसी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या जो भी तुम बोलना चाहो, कंटेंट क्रिएटर मेरा बोलने का मतलब है, किसी को कंटेंट बनाते देखा ही नहीं। MHA का फाइनल सीजन हो गया, सब खत्म हो गया, मैंने किसी को इसका कंटेंट कवर करते नहीं देखा। और वहीं पर ही जब अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन आया, जब पूरा आखिरी एपिसोड आया, पूरी दुनिया, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टा ले लो, यूट्यूब ले लो, मतलब तुम जो सोशल मीडिया का नाम देना चाहो, वहाँ पे मेरे बस एक ही चीज़ चल रही थी, एरियन येगर, मिकासा, लिवाई आकरमैन, ये वो अटैक ऑन टाइटन, बस यही चल रहा था। और तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने जब इसका फाइनल सीजन का रिसर्च करी, ढूंढा, मेरे को यही यकीन नहीं होता फाइनल सीजन, मैंने ये पढ़ा ना जब टाइटल फाइनल सीजन, एक दिन वैसे बैठे मूड आया, मेरे को यार MHA आ गया ना, उसका भी एक सीज़न आया नया, तो वो देख लेता हूँ। तो मैंने जब खोला, वहाँ देखा, मेरे को 11 एपिसोड, उनका बड़ा छोटा सीजन बनाया इन्होंने, कोई नहीं। फिर मैंने देखा फाइनल सीजन, कहें फाइनल सीजन, वो 11 एपिसोड में लपेट दिया इन्होंने। फिर मैंने जाकर गूगल पे सर्च भी किया, मैं कहा ये फाइनल है, ख़त्म हो गया है, बोला हाँ मांगा ख़त्म हो गई है, उन्होंने फाइनल से उन्होंने पूरा लपेट दिया है, सब कुछ आपको इसी में देखने को मिला जो भी है। लेकिन इतनी सब बातें निकल के आने के बाद मेरी, या फिर तुम बुराई मत समझना, इस चीज़ को बुराई नहीं बोलूँगा मैं, एनिमे बहुत अच्छा था। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं इसका लास्ट सीज़न जो मैंने अभी देखा है, सुबह ही दिन में ही देखा मैंने, आज दिन में ही देखा है, उसको देखने के बाद मैं इमोशनल हुआ हूँ ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा आँख में आंसू टाइप्स जो था ना वो हो चुके थे मेरे, क्योंकि ये जो लॉन्गर एनिमेस होते हैं एक जर्नी होती है हम सब की, क्योंकि बहुत साल में आते हैं, तो 4-5 साल या 6 साल में हम देखते हैं तो हम इससे जुड़ जाते हैं। जैसे मैं नारुतो जब मैंने देखा था, जब वो एंड हुआ था ना, मैं
एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एंड कैसे हो गया, ये ख़त्म कैसे हो गया। हंटर एक्स हंटर देखा था, वैसे मुझे पता भी बताऊँ ना, मुझे हंटर एक्स हंटर की एंडिंग बहुत घटिया और वाहियात लगती है। ड्रैगन बॉल सुपर, वाह। कोड गियास, डेथ नोट, ब्रुजर्क, मॉन्स्टर, वेल हेल्सिंग, ये एनिमेज ऐसे हैं। वेल हेल्सिंग तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन हाँ जो मैं जर्नी की बात कर रहा हूँ, जो कनेक्शन फील हुआ था मेरे को वहाँ पे भी फील हो रहा था। ज़्यादा बकवास और मैं नहीं करूँगा, बस ये एक्सेप्ट करते हुए यही बोलना चाहूँगा, इट वॉज माइंड ब्लोइंग जर्नी। हटा देता हूँ मैं सब कुछ, हटा देता हूँ सब कुछ, दिमाग में निकाल देता हूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये एनिमे अच्छा था। तो हाँ, जहाँ इन्होंने कंक्लूड किया, जहाँ इन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने मेरे आंखों में आंसू ला दिए हैं, मेरे इमोशंस जगा दिए हैं। और एक अच्छे एनिमे की मैं तो यही निशानी मानता हूँ, चाहे वो एनिमे कोई सी जॉनरा का हो, अगर वो आपके अंदर एक फीलिंग, चाहे वो एक्साइटमेंट की हो, एंगर की हो, सैडनेस हो, या रोमांस हो, या डिप्रेशन हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई भी इमोशन जगा देता है तो दैट्स अ विन विन फॉर दैट एनिमे क्रिएटर्स। और बस जाते जाते एक बार फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा, दुख तो यार है मेरे को, क्योंकि यू नो ये जो पूरी जर्नी थी माय हीरो एकेडमिया की, अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे देखे, हेट देखा, ट्रोल देखा, जैसे वन पंच मैन का भी हो रहा है, तुम्हें पता होगा अभी जो नया सीज़न आया था उसमें उसका भी हो रहा है। फिर भी जब इन सब एनिमे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हमने एनिमे देखना स्टार्ट किया, MHA भी उन्हीं में काउंट होता है, जिनकी वजह से कईयों ने एनिमे देखना स्टार्ट किया था, जब ये जाके एंड होते हैं तो थोड़ा लगता है, अंदर फील होता है कि यार ये ख़त्म हो गया है, अब इसका कोई सीज़न नहीं आया, कोई एपिसोड नहीं आएगा, हमारे हीरो की कहानी ख़त्म हो गई है। आखिरी में जब है ना वन फॉर ऑल चली जाती है, उसे ख़त्म हो जाती है, कॉक चला जाता है, हमारा जो डेकू है कॉकलेस हो जाता है, दैट मोमेंट यार मुझे बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि उस बंदे का सपना ही ये था टू बी लाइक ऑल माइट, टू बी द नंबर 1। लेकिन नहीं, आखिरी में वापस वो उसका वो सपना ही रह गया। वो पॉइंट अलग है कि वो फिर मैकेनिकल मतलब अपने सूट वगैरह बनवा लेता है ऑलमाइट उसके लिए, और वो वापस हो जाता है, लेकिन वो चीज़ मैं हटा देता हूँ। मेन जो ये चीज़ शुरू हुई थी वन फॉर ऑल पे, और ये ख़त्म भी हुई वन फॉर ऑल से। ये जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब देख रहे हो बस इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता था ये एनिमे और अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था। मैं चाहता था मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स एनिमे जिसको मैं मानता हूँ उसकी चर्चा हो, उसके बारे में अच्छा बोलें लोग, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोले लोग, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया। तो बस उसलिए उसकी वजह थोड़े इमोशंस कुछ ज़्यादा ही हैं। खैर चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो इमोशनल भी ज़्यादा ही होऊंगा मैं, क्योंकि वो एंडिंग मैंने जब देखी वन फॉर ऑल, जब बोलता है ना कि माई एम्बर इज़ गोइंग अवे, द शैडोज़ आर फेडिंग, द फ्लेम्स आर फेडिंग, सॉरी शेडोज़ नहीं, फ्लेम्स आर फेडिंग अवे। और मैं ना जिस एज में हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी अब ऐसे ही हो रहा है। जैसे मैं अगर अपनी काम की बात कर लूँ, या जिस हिसाब से मैं अपने काम करता था एक टाइम पे, जो मेरा पैशन हुआ करता था अपने काम के तरफ, वो अब फेड अवे हो रहा है, अब जा रहा है। मैं अपना काम बहुत इंजॉय करता था, बहुत एक्साइटेड में करता था, बहुत पैशनली करता था, लेकिन अब जब मुझे 5-6 साल हो चुके हैं इसको करते लगातार, अब मेरा उसमें एक्साइटमेंट, वो जो मैं थ्रिल था, वो जो मैं उसको पूरा प्रोसेस को एंजॉय करता था, वो मेरा धीरे धीरे करके बस जा रहा है। तो बस वही मैं रिलेट कर पा रहा था इस डेकू के, जो वन फॉर ऑल जब उसकी फ्लेम्स धीरे धीरे करके कम होती है और आखिर में, तो मुझे वैसा लगा कि अब वो वक्त मेरा भी आने वाला है बहुत जल्द, कि मेरी भी जो फ्लेम्स हैं, क्योंकि अब वो एज मैं पार कर चुका हूँ, और बहुत जल्दी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप इस एज ग्रुप में हो और इसमें आपको पूरा स्ट्रगल, अपनी मेहनत और सब कुछ करके और पूरा बना लेना चाहिए, पूरा हार्डवर्क देना चाहिए, उस एज के क्राइटेरिया से बस मैं निकलने वाला हूँ बाहर। और मुझे फील भी होने लग गया है कि ज़्यादा कोई चीज़ मुझे अपना इतना एक्साइट नहीं करती, कुछ भी चीज़ मुझे एक्साइट नहीं करती, कुछ भी नहीं। मैं गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, मुझे गेम्स खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मुझे एनिमे देख के बहुत मज़ा आता था, मुझे मूवीज़ वेब सीरीज़ देख के बहुत मज़ा आता था, बाहर जाने में मज़ा आता था, बाइक चलाने में मज़ा आता था, कार चलाने में मज़ा आता था, ये सब चीज़ें में जो बहुत ज़्यादा मज़े लेता था, मैं इंजॉय करता था मैं। अब वो कुछ भी नहीं रहा है अपनी ज़िंदगी में। नहीं, एनिमे भी देख रहा हूँ तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसको उस तरह से इंजॉय कर सकता हूँ, या उस तरह के एक्साइटमेंट में देखता हूँ मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो मैं एक्साइटमेंट और थ्रिल मुझे फील होता है, अरे यार आगे क्या होगा, यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, नहीं यार मेरे से रुका नहीं जा रहा हूँ। पूरी रात जगता था मैं अपने ड्रैगन बॉल, जब मैंने सुपर ख़त्म किया था, मैं कुछ 4 या
5 रातों के लिए सोया ही नहीं था। पूरे दिन देख रहा हूँ, रात देख रहा हूँ, फिर अगले दिन पूरे दिन देख रहा हूँ, पूरी रात देख रहा हूँ। उस टाइम में बच्चा भी था और आप लोग में जो भी कमेंट करने वाले हैं कि भाई तेरे पे काम नहीं था, तो उस टाइम कोविड लग चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, इसलिए मैं अपने जितने भी लॉन्ग एनिमेज थे सब खत्म कर लिए थे मैंने। ब्लीच, हंटर एक्स हंटर, नरूटो और भी जितने भी आप दे सकते हो मेरे को लंबे वाले जो एनिमेज हैं वो ऑलमोस्ट सब मैंने खत्म कर दिए थे, सिवाय वन पीस के, जो मैं आज भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अब मेरे पास उतना टाइम भी नहीं बचा। हो खैर, अब हो गया आज का, बहुत ज़्यादा इमोशंस बाहर आ चुके हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ कैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अंडररेटेड एनिमे या एनिमे मूवी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ओवरऑल मैं MHA को देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार्स, क्योंकि बीच में स्टोरी प्लॉट सब गायब हो गया था, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब चला गया था, इसलिए 4 स्टार्स देना चाहूँगा। और बस चलता हूँ, मिलता हूँ कैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा सायोनारा। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love